अब विधायक जी हमको ये बताइए, आप ये दावा कर रहे हैं कि आपने अलग अलग प्रदेशों के किसानों की दुख तकलीफ को समझा, आपने एक भूमि अधिग्रहण कानून की बात की कि कैसे वो उस पर विरोध हुआ, 2013 में बदलाव हुआ। अब हम जान रहे हैं कि ये जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, फिर हमें खबरें मिली कि अभी प्रधानमंत्री आएंगे और उसकी आधारशिला। कहाँ पे अटका हुआ है मामला, कब आएंगे? उम्मीद थी, जहाँ तक मेरी उत्तर प्रदेश शासन से बात हुई थी पिछले दिनों सत्र के दौरान, तो एक टेंटेटिव ये पता चला था कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री समय दे सकते हैं। लेकिन कल्याण सिंह जी का निधन होना और ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाने की वजह से, जैसे अफगानिस्तान का तख्ता पलट हो गया, तो हो सकता है पीएमओ समय ना दे पाया हो। लेकिन यहाँ पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, जगह का चुनाव कर लिया गया, सारी सिक्योरिटी व्यवस्थाएं देख ली गई हैं। कुल मिलाकर सबसे मुख्य बात यह है कि जहां 2 इंच जमीन के लिए गोलियां चलती थीं, उस जगह पर इतना बड़ा भूमि अधिग्रहण हो जाना अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। कैसे हुआ? और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन किसानों का, मैं उन्होंने वास्ता दिया इस क्षेत्र के विकास का। मुझे याद है कि जेवर वह क्षेत्र था जहाँ के लिए हमें हरियाणा के पलवल होकर आना पड़ता था अगर हम नोएडा से आएँ। आज से लगभग 10-15 साल पहले 1997 में यह जिला बना था और 2005 तक जितने भी अधिकारी थे वो हरियाणा होकर आते थे जेवर। यह सरकार आई 4 साल पहले। जेवर मेरा मैनिफेस्टो में भी था, व्यक्तिगत मैनिफेस्टो में था, जो मेरा एमएलए का मैनिफेस्टो था कि अगर मैं यहाँ से विधायक बना तो जेवर एयरपोर्ट को लाने का प्रयास करूँगा। विधानमंडल दल की पहली बैठक में जब सभी विधायक अपना परिचय दे रहे थे, मैंने सिर्फ खड़े होकर ये कहा कि देखिए, मेरा परिचय जेवर एयरपोर्ट है, यह मेरा वायदा है और बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र की धारा इसमें यह उल्लेख है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो हम 10 लाख लोगों का रोजगारों का सृजन करेंगे कैसे? मैंने समझाया कि देखिए, अगर एक हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाते हैं तो उससे बहुत सारे अपने आप में ही रोजगारों का सृजन होगा और उसकी स्थापना से जो अनेकों कंपनियां और विदेशी निवेशक आएंगे वह हमें लाखों रोजगार दे सकते हैं। जब यह बात समझाई और उसके बाद बार बार मैं प्रयासरत रहा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, तो यह समझ में आया सरकार के, उस प्रोजेक्ट ने गति पकड़ ली। बाद में 2018 में एक समय ऐसा आया जब मुआवजे के मुद्दे पर किसानों में थोड़ा आक्रोश देखने को मिला। 7-8 गांव ऐसे थे जहां पे विवाद शुरू हो गया था। हाँ, मेरे सत्र का समय था जब मैंने सुना और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से मैंने जाना कि यह प्रोजेक्ट जो है दूसरे प्रांत में जा सकता है। तब मैं किसानों के बीच में गया और मैंने उन्हें समझाया कि देखिए, ये बड़ी मुश्किल से कोई प्रोजेक्ट किसी क्षेत्र के लिए मिलता है। हो सकता है आज हमें इसका फ़ायदा नज़र ना आ रहा हो, लेकिन हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो किस तरीके से अपनी तरक्की कर पाएगी, नौजवानों को कैसे रोज़गार मिलेंगे, ये इसी प्रोजेक्ट से तय होना है। तो सारी चीज़ें मैं किसानों को उनके घर घर जाकर, उनके चौपालों पर जाकर जब समझाता था, तो किसानों ने विधायक होने के नाते मुझ पर यकीन किया। माननीय मुख्यमंत्री से कई मैंने वार्ता कराई किसानों की, 500 रुपये उन्होंने बढ़ाई भी जो मौजूदा रेट था। तो कुल मिलाकर समझाने से एक रास्ता बना और आज हम उस मुकाम पर आ गए हैं कि बिना कोई गोली चले, बिना कोई डंडा चले, वहाँ हम हवाई पट्टी बनाने के लिए तैयार हैं। ज्यूरिक कंपनी ने काम भी शुरू कर दिया है और ये हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बिड इस पर आएगी। हमारा आकलन था कि 250-300 रुपये के बीच में पर यात्री बिड आएगी, लेकिन ज्यूरिक एक प्रोफेशनल कंपनी है, उसने 400 रुपये कुछ पैसे की बिड डाली। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि यह उत्तर प्रदेश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा ऐसी आमदनी इससे सुनिश्चित हो जाएगी इस एयरपोर्ट से, जिससे हम यहाँ की 24 करोड़ की जनसंख्या को बहुत सारी योजनाएं दे पाएंगे।